शिवा तुमको हमारी उम्र लग जा। इन्हीं शब्दों के साथ मंच को नमन करती हूँ। सभी प्रबुद्ध कवि कवित्रियों का अभिनंदन करती हूँ और 4 पंक्तियां लता जी को देती हूँ कि तंदुरुस्ती की मिले नियामत, तंदुरुस्ती की मिले नियामत, शोहरत बेशुमार मिले और सब इच्छाएं पूरी हों। लता जी आपके लिए बोल रही हूँ कि तंदुरुस्ती की मिले नियामत, शोहरत बेशुमार मिले और सब इच्छाएं पूरी हों और सब परिजनों का प्यार मिले। जीवन स्वर्ग बने धरती पर, जीवन स्वर्ग बने धरती पर, ऐसी नेक कमाई हो, जन्म दिवस की मंगल बेला पर 100 बार बधाई हो। देखिए सुबह से बैठे बैठे बहुत दूर आ गए हैं, तो अपनी पंक्तियां ऐसे ही रखती हूँ मैं कि इतनी दूर आ गए चलो कोई बात नहीं, इतनी दूर आ गए चलो कोई बात नहीं, मन ने मुझसे कहा चलो कोई बात नहीं। हंसने की क्या, हंसने की क्या, जब रोने पर प्रतिबंध नहीं, सारा दर्द समेटे ऐसा कोई छंद नहीं। पीला पीला पीकर जो गाएगा, पीला पीकर जो गाएगा, उसके घर सूरज आएगा। देकर घोर न जाए ऐसी कोई रात नहीं, देकर घोर न जाए ऐसी कोई रात नहीं। बहुत सुंदर पाठ आपका। तो हम कवि लोग क्या करते हैं, अपने दर्द को लिखते रहते हैं कि अपनी आवाज को तब्दील कलम में करके, अपनी आवाज को तब्दील कलम में करके दिल के गुब्बारों को नई राह दिखा देते हैं। दर्द दर्द जब हद को अपनी पार करने लगता है, यूं ही कागज पे अपना दर्द बिछा देते हैं और संभाल पाते ना जज्बात जब दिल में अपने, संभाल पाते ना जज्बात जब दिल में अपने, तो उसी रोज नई कविता रचा देते हैं, तो उसी रोज नई कविता रचा देते हैं। अब एक चीज होती है कि कोई अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी ही नहीं पाता है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है, मैंने अपने तरीके से जी है। तो 4 पंक्तियां हैं मेरी। जिंदगी अपने ढंग से न जी पाओगे, जिंदगी अपने ढंग से न जी पाओगे, ये जहर बेबसी का न पी पाओगे, ये जहर बेबसी का न पी पाओगे। जीना चाहोगे घर मुस्तकिल जिंदगी, जीना चाहोगे घर मुस्तकिल जिंदगी, इतनी आसान नहीं है कि जी जाओगे, इतनी आसान नहीं है कि जी जाओगे। देखिए मैं स्त्री का एक ऐसा रूप आपके सामने रखना चाह रही हूँ जो जिसमें पुरुषों का नमन है। ये जितने पुरुष हमारे सामने बैठे हुए हैं उनके अभिनंदन में मेरी एक कविता है, ऐसे गीत कह सकते हैं। और देखिए एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम स्त्रियों के जीवन में पुरुष का किसी न किसी रूप में वजूद रहता ही है, हम उसको नहीं नकार सकते, तो उसको स्वीकार करते हुए मैंने लिखा है। प्राचीर सशक्त हुआ मेरा जब उसने वजू छुआ मेरा, प्राचीर सशक्त हुआ मेरा जब उसने वजू छुआ। अब हर रूप में छुआ है, मेरे बाबा से लेके मेरे पोते तक की कहानी है इसमें। जब पृथ्वी पर अवतरित हुई बाबा के अंक समाई थी, दादी की प्यारी पोती हुई घर भर की गुड़िया न्यारी थी। मुझे सर आंखों पे दिखाया था
ऐसा परिवार हुआ मेरा, प्राचीन सशक्त हुआ मेरा, जब उसने वजू छुआ मेरा। जब पिता ने मुझको गोद लिया और अपने अंक सुलाया था, चाहे जितना महंगा आए हर खेल मुझे दिलवाया था। मुझे राहें सभी दिखाते हुए वो पालनहार हुआ मेरा, प्राचीन सशक्त हुआ मेरा, जब उसने वजू छुआ मेरा। जब भाई बनकर आया था मुझे अपने गले लगाया था, वैसे तो बहुत चिढ़ाता था, मन से मेरा मान बढ़ाया था। यदि मैंने कभी उष्मा पाई वो जल्दी समीर हुआ मेरा, प्राचीन सशक्त हुआ मेरा, जब उसने वजू छुआ मेरा। आकर डोली जब बैठ गई, पति आए जिंदगी में, आकर डोली जब बैठ गई और अपने पिया के नगर चली, ये आसन उसके बैठ गई और यूं गृहस्थी की डगर चली। मेरे मूड के मौसम सहता गया, ऐसा हकदार हुआ मेरा, मेरे मूड के मौसम सहता गया, ऐसा हकदार हुआ मेरा, प्राचीन सशक्त हुआ मेरा, जब उसने वजू छुआ मेरा। अब बेटा बन के जब आता है, बेटा बनकर जब बड़ा हुआ मेरी खिदमत में खड़ा हुआ, मेरी तबीयत जब नासाज हुई हर परिस्थिति में अड़ा हुआ, तूफान से वो हर बार लड़ा, ऐसी पतवार हुआ मेरा, तूफान से वो हर बार लड़ा, ऐसी पतवार हुआ मेरा, प्राचीन सशक्त हुआ मेरा, जब उसने वजू छुआ। मेरा पोता भी है, 9th क्लास में पढ़ता है, तो देखिए पोता का भी सुन लीजिए, लास्ट बन रहा है ये। पोता बन गोद में जब आया मेरे अंतर मन में समाया, मुझे एक खिलौना ईश्वर ने खुश होकर हाथ में यूं थमाया। जब बड़ा हुआ मेरा मित्र बना, वो मेरा पक्का दोस्त है पोता मेरा, जब बड़ा हुआ मेरा मित्र बना, अनुपम हमराज हुआ मेरा, प्राचीन सशक्त हुआ मेरा, जब उसने वजू छुआ मेरा। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन लिया मुझे।